तो मायेची उबदार शाल प्रेमाचा प्रतीक पुष्पगुच्छ या स्पर्धेचे ऑटोमेट सन्मानचिन्ह देऊन शंकर बाबा मावदे यांना या ठिकाणी या प्रसंगी सन्मानित केला जातो. बाबा या सन्मानाचा आपण स्वीकार करावा. वारकरी संप्रदाय असा संप्रदाय आनंद आहे. देवघरे आनंद देवघरे साहेब आमचे पोलीस पाटील यांना विनंती आहे की आपण पोलीस पाटील या तेच ना? काल त्यांचं झालेलं आहे तर विनोद भाऊ आपणास विनंती आहे. विनोद भाऊ आपण या. आनंद खंडागले साहेब आपणास देखील विनंती. नामदेव बाबा खंडागले आपणास देखील विनंती. नामदेव बाबा आपण या. आपणास देखील सन्मानित केलं जाईल. जे आपण पाहतो भारतीय जी संस्कृती आहे या संस्कृतीचं जतन करत असताना खऱ्या तर आपण जर पाहिलं असेल इंग्रजांना आपल्याकडे या ठिकाणी जर आपण पाहिलं असेल ना गेली कित्येक वर्ष राज्य केलं. मात्र जी आपली संस्कृती ते मात्र काही घेऊन गेले नाही आहेत. ते वारकरी संप्रदायाची आमची मंडळी या ठिकाणी त्यांना देखील सन्मानित केला जातो. या सन्मानाचा आपण स्वीकार करावा. अर्जुनजी देवघरे आपणास देखील विनंती की आमच्या सन्मानाचा स्वीकार करा. अर्जुन दादा आपण या. आपणास देखील सन्मानित केला जाईल. किरण दादा सुखदर या स्पर्धेचे जनक सर्वा यांच्या माध्यमातून स्वरान ट्रॉफीचे एक दमदार आयोजक त्यांच्या माध्यमातून देखील आपणास सन्मानित केला जातो. या सन्मानाचा आपण स्वीकार करावा. आणि असं म्हणतात तर वारकरी संप्रदायाचे देखील मंडळी या ठिकाणी उपस्थित. बोलले तैसा चाले त्याची वंदावी पावले. जो शब्द काय किरण दादाने आम्हाला दिला होता तसंच या ठिकाणी ते शब्द पाळला. मनोहरजी देवघरे मनोहर दादा आपण या. आमच्या सन्मानाचा छोट्याशा सन्मानाचा आपण स्वीकार करावा. मनोहर दादा आपणास देखील किरण दादा सुखदर यांच्या माध्यमातून सन्मानित केला जाईल. त्या सन्मानाचा आपण स्वीकार करावा. मायेची उबदार शाल प्रेमाचा प्रदीप पुष्पगुच्छ आणि स्पर्धेचे ऑटोमेट सन्मानचिन्ह देऊन आपणास देखील सन्मानित केला जातो आहे. बघा सगळी मंडळी या ठिकाणी आता भजन उरकवून या ठिकाणी स्पर्धेसाठी आले. ते सर्वांचं आपण साईनाजी कंडागले साईनाथ दादा आपण या. आपणास देखील सन्मानित केला जाईल. किरण दादा त्यांना सन्मानित करत आहेत. मैदानाच्या आतमध्ये एका बाजूला आपण पाहतोय नावडे संघ तर दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतो पेन बलवली. या दोन संघादरम्यान एक मोठी मॅच प्रेक्षकांच्या भेटीला येते. वासुदेव मापदी आपणास देखील म्हणते. वासुदादा आपण या. सकाळच्या पहारी वासुदेव आले. मात्र हे वासुदेव दादा आमच्या मध्यरात्रीमध्ये आलेत. 1 वाजता मध्यरात्री आले म्हणजे वासुदेव दादा यांना देखील सन्मानित केला जाईल. तर या सन्मानाचा आपण स्वीकार करत आहोत. आणि आता गावामध्ये जाऊन गाव उठू नका. तर आपण सोडलं या ठिकाणी उर्वरित जो सन्मान असेल ना ते आपण विनिंग ब्रेकमध्ये घ्या. त्याचे कॉम्बॉक्समध्ये असतील प्रवीणजी दुगाडे आणि अशोकजी मालकर. धन्यवाद. खरं तर वारकरी संप्रदायाचा इतिहास जर आपण पाहिला तर ज्ञानेश्वरी रचिला पाया तुका झालेसी कळस. भगवद्गीता जी संस्कृतमध्ये होती तिला ज्ञानेश्वरीच्या रूपानं ज्यांनी प्राकृतमध्ये आणलं ते ज्ञानेश्वर माऊली जगद्गुरु तुकाराम महाराज याच्या अभंगानं आज समाज प्रबोधन केलं जातं. ज्येष्ठ कीर्तनकार घडले जातात. तर इथे मात्र चांगली गोलंदाजी होते. बळवलीचा गोलंदाज मात्र ऑफस्टम्पच्या जास्त बाहेर व्हाईट बॉलचा इशारा येतोय. इंडियन आर्मी घोट बनाम किरण 11 ट्रॉम्बे कोलीवाड़ा. इन दोनों कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि किरण सुखदरे साहब से आप संपर्क करें. टॉस के लिए आपको आना होगा. सेकंड इनिंग यहाँ पे प्रोग्रेस पर दूसरे मैच की पहली इनिंग यहाँ पर प्रोग्रेस पर है फ्रेश लॉर्ड्स की. नावड़े बनाम बड़वली. एक पनवेल तहसील की टीम एक पेंट तहसील की टीम. बड़वली टीम जो स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप जोन के लिए जानी जाती है. पहली गेंद वाइट बॉल डाली गई. बल्लेबाज स्ट्राइकर एंड पे अजय कोहली एक्सपीरियंस का पुतला प्रशांत खानावकर के साथ कई बड़ी टूर्नामेंट्स नावड़े टीम को जितवा कर देने वाला ये खिलाड़ी. 2 रन जरूर मिलेंगे. 3 पे आता हुआ टोटल 4 ओव्हर का ये मैच. हिंदवी स्वराज्य छत्रपती शिवाजी महाराजांनी खऱ्या अर्थानं स्थापन केलं. पंढरी पण त्यांच्याकडे निष्ठावन मावळ्यांची फौज होती. आधी लगीन कोंडाण्याचं मग माझ्या लाईबाचं असं म्हणणारा तानाजी ज्यांच्याकडे होता. महाराज जोपर्यंत तुम्ही गडावर पोहोचत नाही तोपर्यंत बाजी हा खिंड लढवतच राहणार. अब देखना ये होगा नावड़े का बाजी है कौन इस मैच में. बैकफुट पे जाके इस गेंद को खेला. अजय कोहली ने
दे बैकवर्ड पॉइंट, बाउंड्री के बाहर 4 रन। इससे कहते हैं क्रिकेट की खूबसूरती, इसे कहते हैं क्रिकेट की नजाकत, इसे कहते हैं आपके पास जो क्रिकेटिंग स्किल है उस स्किल के सहारे खेला गया ये बेहतरीन स्ट्रोक। डीजे श्रावणी ठोक। बल 7 रन, 7 रन पहला ओवर, 4 ओवर का ये मैच। नावड़े बनाम बड़ौली, एक ताकतवर, दोनों तरफ कई ऑलराउंडर्स भरे हुए हैं। एक पैंट तहसील ग्रामीण की सर्वश्रेष्ठ टीमों में से एक बड़ौली, तो दूसरी पनवेल तहसील के ग्रामीण टीमों में से सर्वश्रेष्ठ टीमों में से एक टीम नावड़े। बैकफुट पे जाके इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी, शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर अंदरूनी किनारा लेकर गेंद गई, डॉट गेंद की समाप्ति हुई। यहां पर काफी अच्छी फील्डिंग हुई। गेंदबाज सागर पाटिल को अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। 7 रन अब तक उनके द्वारा दिए जा चुके हैं। सोचिए नागौरी की, जैसे ही मैंने चाय की बात सुनी मेरी आवाज बढ़ी। अब तक मैंने पी भी नहीं, पीने के बाद क्या होगा। टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर 7 रन। तो 7 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। स्ट्राइकर एंड पर अजय, नॉन स्ट्राइकर एंड पर महेश महात्रे। प्रशांत खानावकर खेमे में मौजूद है। एक्सपीरियंस खिलाड़ी, रॉयल कणबोली से व्यावसायिक क्रिकेट जिन्होंने खेला और काफी रॉयल कणबोली की जीत की जो मात्रा है उसमें कई प्रतिशत इनका योगदान है। और यह क्लीन बॉल वाइड के लिए छोड़ा गया था, गेंद थोड़ी अंदर की तरफ आई और यह झटका मिला अजय कोहली के तौर पर टीम नावड़े को, यह 440 वोल्ट का झटका। डोक्याचं नियोजन, किरण सुंदर दादा आयोजक आहे एक नंबर। तो सोमवार की रात हम आपको जरूर बताएंगे अगले साल कितनी बड़ी इनामी राशि की टूर्नामेंट होगी, क्या क्या ढेर सारे इनामात होंगे, क्या क्या इंडिविजुअल प्राइज होंगे, यानी कि बेस्ट बैटर ऑफ द टूर्नामेंट, बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट, मैन ऑफ द सीरीज, यानी कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए क्या सीरीज होगी, ये आने वाले दिनों में हम आपको जरूर बताएंगे सोमवार की रात को। लेकिन यहाँ पर अजय कोहली के आउट होने के बाद इनाट नंबर 3 की पोजीशन पर उमेश खानावकर, इस टीम के एक और एक्सपीरियंस खिलाड़ी। देखिए एक तरफ तजुर्बेकार खिलाड़ी, दूसरी तरफ यकीन मानिए दूसरी तरफ यंगस्टर की फौज। इन दोनों का तालमेल है टीम नावड़े में, यंगस्टर और एक्सपीरियंस खिलाड़ी। गेंदबाज सागर पाटिल पहला ओवर करते हुए जिन्होंने विकेट निकाला। अजय कोहली का, लेकिन यह गेंद हवा में सीधा लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। अजय उमेश खानावकर के बल्ले से निकला हुआ यह बेहतरीन 6। 13 पे आता हुआ टोटल। देखिए नागौरी की तरफ से उमेश जी खानावकर, इनके ऑफर, इनके लिए ऑफर है, लगातार 3 छक्के आते हैं तो 6 कॉफी फ्री। नागौरी ने झगड़ा लगाया है, नावड़े के प्लेइंग 11 में 14 का तो स्क्वाड होगा, 6 कॉफी उमेश बांटेंगे कैसे, 14 देना चाहिए मेरे ख्याल से। ये व्हाइट बॉल का इशारा हुआ और इस व्हाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल आता हुआ 14 रन। काफी अच्छी शुरुआत हुई है टीम नावड़े की, भले ही उन्होंने विकेट खोया हो अजय कोहली का, लेकिन जैसे उमेश खानावकर आए जिन्होंने एक गेंद अभी भी शेष है क्योंकि ये व्हाइट बॉल थी। 14 पे आता हुआ टोटल है। चलिए नो आर्गुमेंट्स विद अंपायर। आप ये अंपायर से पूछ सकते हो कि ये क्या हुआ, क्या मेरी गलती हुई, ये नहीं पूछ सकते ये क्यों दिया, क्यों दिया नहीं, ये कैसे हुआ ये पूछ सकते हो।
14 पे आता हुआ टोटल। फुल टॉस किया, गलत गेंद थी लेकिन उसका सही फायदा नहीं उठा पाए। अपने आप के ऊपर नाराज होंगे बल्लेबाज उमेश खानावकर। तो पहले ओवर की समाप्ति हुई, टीम का टोटल आ चुका है 15 रन। इंडियन आर्मी घोट बनाम किरण 11 ट्रॉम्बे कोलीवाड़ा। तो इन दोनों कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है। ढेर सारा क्राउड अभी भी यहाँ पे रुका हुआ है। तो चलिए बगैर टाइम पास इस मैच को आपको जारी रखना है। दोनों टीमों के कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा, बड़वली भी और नावड़े भी, ताकि ज़्यादा समय की बर्बादी ना हो। ये दूसरा ही मैच है, 5 मैचेस आज की रात अभी भी खेलने बाकी है। वैजनाथ पाटिल गेंदबाजी की बागडोर को संभालेंगे। उमेश खानावकर, जिन्होंने पिछले ओवर में एक बेहतरीन छक्का दागा था, टीम का टोटल 15 तक पहुंचाया था। लेकिन आने वाली दूसरे ओवर में उनकी बल्लेबाजी का अप्रोच क्या होगा, किस तरह से उनके द्वारा आक्रमण होगा, किस तरह से नावड़ी की टीम एक रनों का उछाल देगी। जिस तरह सेंसेक्स जब ऊपर जाता है तो काफी ऊपर जाता है, उसी तरह रनों का सेंसेक्स क्या ग्राफ ऊपर लेकर जाएंगे उमेश खानावकर, जो स्ट्राइकर एंड पर है। लेकिन वैजनाथ पाटिल गेंदबाजी की बागडोर को शुरू करेंगे ओवर नंबर दूसरे में। दूसरे ओवर की पहली गेंद ट्रॉम्बे कोलीवाड़ा यहां पर आ चुकी है। किरण 11 में अपोजिशन जो है उनके इंडियन आर्मी घोट, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आपके कप्तान को भी आना है। टीम का टोटल सिंगल के साथ बढ़ता हुआ 16। म्हात्रे अब स्ट्राइकर इन पर हैं, महेश म्हात्रे। वैजनाथ पाटिल करेंगे इस ओवर की अगली गेंद, और गेंद होगी दूसरे नंबर वाली इस ओवर की। हाँ सर बसून गया ना, भावेश सर बसून गया। तो गेंद हवा में और इसी के साथ ये दूसरा झटका मिला। आउट होने वाले खिलाड़ी महेश म्हात्रे, अब वेल एक्सपीरियंस खिलाड़ी प्रशांत खानावकर इनाट नंबर 4 की पोजीशन पर मैदान के अंदर। तो ठोक डीजे श्रावणी। तो शिवा गोंधी साहब यहाँ पर आ चुके हैं, इंडियन आर्मी घोट के कप्तान। दोनों के बीच अब होगा टॉस। दोनों टीमों को जरूर हम बधाई देना चाहेंगे अगले मैच के लिए। प्रशांत खानावकर को दिखाना होगा फॉर्म इज टेम्पररी बट क्लास इज परमानेंट। मेरे पास आज भी गुणवत्ता है और गुणवत्ता के आधार पर किसी भी क्षण मैं अपनी टीम को एक अच्छी पोजीशन पर लेकर आ सकता हूं। सन्माननीय सोमनाथ जी देवघरे यांना विनंती असेल की किरण 11 ट्रॉम्बे कोळीवाडा आणि इंडियन आर्मी घोट या दोन संघादरम्यान पुढची जी लढत होणार आहे त्या लढतीचा नाणेफेकीचा कौल करावा। बहुत बड़ा नाम है इनके जीवन में, इन्होंने किया है प्रशांत खानावकर। एक जमाने में स्लोअर वन स्पेशलिस्ट, एक जेन्युइन ऑलराउंडर के तौर पर इन्होंने क्रिकेट खेला है। बहुत बड़ी शख्सियत टेनिस बॉल क्रिकेट की, और उनके सामने ये फुल टॉस किया। ये नहीं होता, ये क्लास 1 खिलाड़ी है, ये सोया हुआ शेर है, इसे जगाने का मौका दिया गेंदबाज ने। फुल टॉस के साथ छक्का आया। जय शमालू सरे कल्पेश मालू सरे मनपन करती ग्राउंड पर जय शमालू सरे कल्पेश मालू सरे मनपन करती ग्राउंड। गेंद दीजिए, क्या चाहिए?
तीसरे अंपायर को रेफर किया है बैटिंग करने वाली टीम ने वेस्ट साइड। चलिए तीसरे अंपायर सुनील तांडेल देखेंगे क्या ये वेस्ट साइड है या लीगल है अनलीगल है, लेकिन सोए हुए शेर को जगाया इस फुल टॉस के सहारे प्रशांत खानावकर जैसे शेर को गेंदबाज वैजनाथ पाटिल ने, क्योंकि इनका कॉन्फिडेंस लेवल फिर से एक बार हाई तो है ही, लेकिन इट्स लीगल। चलिए लीगल डिलीवरी थी है। हाँ एक ही रिव्यू है, अब रिव्यू ले नहीं सकती बैटिंग करने वाली टीम इस सत्र में, तो सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला कवर्स में, और इसीलिए मैंने कहा था एक फुल टॉस उसके बाद इस अच्छी गेंद को भी फ्रंट फुट पे आके ड्राइव किया था लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर प्रशांत खानावकर। 2 गेंदे 10 रन, 26 पे आता हुआ टोटल ओवर नंबर दूसरे में। और इसीलिए मैंने कहा था इस खिलाड़ी के लिए मानो फॉर्म इज टेम्पोररी बट क्लास इज परमानेंट। गुणवत्ता कूट कूट के भरी हुई है। टॉम्बे कोलीवाड़ा ने अगले मैच का टॉस जीता है। फुल टॉस किया, एक और नंबर 6, गलत गेंदबाजी हो रही है। गेंदबाज वैजनाथ पाटिल की, और धोबी घाट पर जिस तरह कपड़े धोए जाते हैं उस तरह धो डाला गेंदबाज को प्रशांत खानावकर ने। डीजे छावड़ी अरे दादा आयोजक आहे एक नंबर 32 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 32 लॉस ऑफ 2 विकेट्स। आउट होने वाले खिलाड़ी अजय कोहली और महेश मात्रे। उमेश खानावकर और प्रशांत खानावकर, खानावकर ब्रदर्स क्रीज पर रुके हुए हैं। फिर से एक बार देखिए खेमे से आवाज आई थी, ये आएगा एक और, लेकिन डॉट गेंद आई, गेंदबाज ने भी वापसी की है। तो 32 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 16 के औसत से सत्यवान जी काकड़े, द्वारकानाथ चोरगे, सुनील जी तांडेल। कल जीवन गावंड थे सत्यवान जी काकड़े की जगह, लेकिन अंपायरिंग जो हो रही है क्लास 1 हो रही है। इनकी भी तारीफ होना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं लगा कि गलत फैसले हुए हों। जब भी अंपायर्स को लगा कि हमारे द्वारा कुछ हो सकता है, कुछ डिफ़िकल्टीज जब उन्हें पेश आती है, तो उन्होंने तीसरे अंपायर्स को भी रेफर किया ताकि किसी भी टीम के ऊपर अन्याय ना होगी। अच्छी क्वालिटी अंपायरिंग हो रही है आज की रात में भी सत्यवान काकड़े, द्वारकानाथ स्वर्गीय और सुनील जी तांडेल सर द्वारा। 32 लॉस ऑफ 2 विकेट, 32 धावा। तो नए गेंदबाज सुमितेश मात्रे, बहुत ज्यादा रन दिए 2 गेंदबाजों ने। कप्तान ने ये सोचा होगा, कप्तान कह रहा होगा इन गेंदबाजों को उनके भरोसे जिन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला लिया था टॉस जीतने पर। वाई दिस कोलावरी, आपने मेरा इतना विश्वासघात क्यों किया? पोजीशंस को दिए 32-16 की औसत से। गेंदबाज मात्रे मितेश, स्ट्राइकर एंड पर उमेश खानावकर बैकफुट पे जाके उसके विकेट खेलने की कोशिश की थी, लेकिन ये गेंद ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर। व्हाइट बॉल का इशारा। 33 पे आता हुआ टोटल। खराब गेंदबाजी हो रही है टीम बड़वली। हालांकि स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है, इसका मतलब ये नहीं है कि अपोजिशंस की गेंदबाजी उतनी ही कमजोर होगी। गेंदबाजों को कुछ सोचना होगा। ये लगातार दूसरी व्हाइट बॉल डाली गई। 34 पे आता हुआ टोटल। अशोक जी मालकर, पंडितनाथ पवार हमारे साथी कमेंटेटर।
तो सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला है, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में से 1 रन जरूर मिलेगा। इस गेंद को फील्ड किया गया सागर द्वारा। देखिए अब प्रशांत खानावकर आ चुके हैं, उम्मीद का दिया है, ये सीनियर खिलाड़ी है, वेल एक्सपीरियंस कप्तान है, आरपीएल में भी कई बड़ी टीमों की कप्तानी कर चुके हैं। और ये स्लोअर वन, जिस स्लोअर वन के लिए मशहूर थे प्रशांत खानावकर अपने जमाने में, गेंदबाज के उसी स्लोअर वन ने उनकी जान ली। ये होता है क्रिकेट। मनोहर पाटिल ने एक बेहतरीन कैच लिया, बल्ले के ऊपरी टो पर लगी, टाइम नहीं कर पाए। स्लॉप स्वीप खेलने की मंशा थी, आखिरी क्षणों में शॉट को चेक किया, उस वजह से गेंद जैसे ही बल्ले के ऊपरी टो पर लगी सीधा गई मनोहर पाटिल के हाथों में। डीजे श्रावणी। अरे ये देखिए विकेट कीपर ने चालाकी जरूर की थी, जिस तरह से विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया, जिस तरह से गेंद को बाहर की तरफ से जो गेंद जा रही थी उसे एकदम से अंदर खींचा ताकि अंपायर के मन में कंफ्यूजन हो। और इसीलिए मैंने कहा तीनों अंपायर काफी अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने चालाकी जानी विकेट कीपर की और सीधा व्हाइट बॉल दे बैठे। टोटल आ चुका है 37। देखिए 50 के अंदर रोकने का मौका है, ओवर नंबर चल रहा है ये तीसरा। यहां से अगर अच्छा ओवर आता है 37-40 तक अगर रोका जाता है इस ओवर में अब तक, तो 50 पे रोका जा सकता है टीम नावड़े को। लेकिन ये बहुत ही बढ़िया खेला बल्लेबाज उमेश खानावकर। नागौरी चाय कॉफी का मजा लेने के लिए ऐसे छक्के लगाने होंगे उमेश खानावकर को। बड़ा संस्करण पहला। टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर 43। तो 43 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। तमाम दर्शकों का फिर से एक बार हम स्वागत करेंगे। ढेर सारे स्टॉल लगे हुए यहाँ पर, कुछ इंडियन बर्गर वड़ा पाव बेच रहे हैं, कुछ लोग अंडे का भुर्ता बनाकर बेच रहे हैं, कुछ लोग शोरमा बेच रहे हैं, कुछ लोग चाय बेच रहे हैं। क्रिकेट देखिए कई लोगों को रोजगार देता है। क्रिकेट हम जैसे कमेंटेटर्स को, रोहित जैसे स्कोरर को 24 लाइव इवेंट जो है अब एक छोटी सी कॉर्पोरेट कंपनी बन चुकी है। उनके लाइव के सभी बंदों को 30 बंदे हैं, देखिए छोटी सी कॉर्पोरेट कंपनी।
ये जो क्रिकेट है ना, कई लोगों को रोजगार देता है। छोटे छोटे जो व्यावसायिक होते हैं उनके लिए भी एक रोजगार का माध्यम बन चुका है। प्रथमेश खानावकर आखिरी ओवर लेकर आए हैं। प्रकाश पाटिल यॉर्कर जड़ में डाली थी, खोद के निकाला था प्रथमेश ने, लेकिन सोच यही होनी चाहिए टीम नावड़े की। उमेश खानावकर कितनी ज्यादा गेंदें खेलेंगे इस ओवर में? 5 गेंदें बची है चौथे ओवर की। उन 5 में से उमेश खानावकर कितनी गेंदें खेलते हैं, कितने बड़े हिट लगाते हैं, उसके बाद ये टारगेट सेट होगा। फुल टॉस, गलत गेंद डाली और उसका सही खामियाजा मिला बॉलर्स को और ये छक्का आया। देखिए मैंने कहा था बड़ौली की एक स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप जरूर है, लेकिन गेंदबाजी उतनी थोड़ी। पांच ओवर, देव म्हात्रे भी आज नहीं है, तो सोचिए बॉलर्स को किस तरह से कंजूसी भरी गेंदबाजी करनी चाहिए थी। देव म्हात्रे अगर होते तो चलिए ठीक ठाक है, 60 का पीछा किया जा सकता था, लेकिन 60 के ऊपर अगर नावड़ी टीम पहुंच गई तो ये काफी मुश्किल हालात होंगे। टीम का टोटल 50, चौथा ओवर है, 50 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर आ चुका है। ये लेग स्टंप के बाहर, सत्यवान काकड़े सर का व्हाइट बॉल का इशारा। 51 पे आता हुआ टोटल, 51 पे आता हुआ टोटल। ढेर सारे दर्शक जो इस मैच को लाइव देख रहे हैं उनका भी स्वागत। ढेर सारे क्रिकेट के असली दर्दी जो इस ग्राउंड में रहकर इस मैच का मजा ले रहे हैं उनका भी मैं जरूर तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, 1 रन जरूर मिलेगा, क्या मिलेगा दूसरा? और यह विकेट मिलता हुआ आउट होने वाले खिलाड़ी प्रथमेश खानावकर रन आउट के तौर पर। नंबर 6 की पोजीशन पर आ चुके हैं सूरज खानावकर। हाँ, ज्यादातर खानावकर ब्रदर्स नजर आ रहे हैं इस टीम में। हाँ, बहुत बड़ा ये गांव भी बहुत बड़ा है, 5-6 टीम्स तो जरूर होंगी इस गांव में। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, 1 रन जरूर मिला, क्या मिलेगा दूसरा? लेकिन सिंगल ही मिला और सिंगल के साथ रनों में बढ़ोतरी होती हुई 53 रन। इस ओवर की चौथे ओवर की कुछ गेंदें शेष। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, 1 रन जरूर मिलेगा, क्या मिलेगा दूसरा? और इस 1 रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 54 रन। तो 54 रन, छक्का आने के बाद क्या बनेंगे 60, क्या चौवा आने के बाद बनेंगे 58। 4 ओवर की समाप्ति पर आखिरी गेंद है इस ओवर की। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद को यहाँ पे निकाला ऐसा लग रहा है, और इस अच्छी गेंद के कारण ओवर की समाप्ति हुई। 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, 54 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं टीम नावड़े के, और 55 रनों की जरूरत है टीम पेड़ बड़ौली टीम को। इन रनों को पूरा करना होगा इस मैच को अगर जीतना है। लेकिन जब तक नावड़े की फील्ड सेट हो जाती है तब तक हम सुनेंगे डीजे श्रावणी को। विशाल भोपी साहिल महाब्दी मित्र साथीला, राज महाब्दी जय देवघर मित्र जोडीला, मित्र जोडीला, मित्र जोडीला. विशाल भोपी साहिल
रोशन सुंदर भाऊ पाठीशी असतो निरंतर किरण सुंदर दादा आयोजक आहे एक नंबर स्वराज ट्रॉफी नाईट हिसाबे गाजतय लय सुंदर किरण सुंदर दादा आयोजक आहे एक नंबर स्वराज ट्रॉफी नाईट हिसाबे गाजतय लय सुंदर आनंद पैठणे अक्षय देवघर मित्र लाभले बंटी सालुंगे तेजस देवघर मित्र झलकले मित्र झलकले मित्र झलकले विकेश भोजने भावेश ओमले चेतन देवघरे अनिकेत देवघर प्रशांत लाड जय सालुंखे साऱ्या मित्रांनी आयोजनाला सपोर्ट केला ग्राउंडवर पाण्याची रिकामी बॉटल द्या जेणेकरून जार मधून पाणी घेतील पेलचे खेळाडू. चला ग्राउंड्समन अंपायर काय सांगतात बघा. 24 चेंडूवाडी गरज आहे ती 55 धावांची. वारकरी संप्रदायातील ज्येष्ठ श्रेष्ठ मंडळी या व्यासपीठावर बसलीत त्यांचं आपण पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत करूया. असं म्हणतात की भाग्यवंता घरी भजन कीर्तन आणि खऱ्या अर्थानं भाग्यवान असतो जो माणूस त्याच्या घरी परमार्थाचा उदो उदो केला जातो. परमार्थाचे गाणी गायली जातात. परमार्थाचं संगीत वाजवलं जातं. कारण बघा जर आपण कोकणी माणसाचं जर पाहिलं तर परशुरामाची भूमी असं म्हटलं जातं कोकणाला. ज्या परशुरामानं 21 वेळा क्षत्रियांचा नाश केला आणि त्यानंतर परमेश्वरानं त्यांना सांगितलं की समुद्राला ज्या परीने तू बाजूला करशील ती भूमी तुझी असेल. अशी परशुरामाची आपली भूमी. बरोबर ना सर? तर अशा या भूमीमध्ये बघा प्रत्येक जण सुखवस्तू आहे. 2 वेळचं जेवण यानं त्या मार्गाने त्याला मिळतंच. आमचे महेंद्र शेठ ओसवाल जय विरूची जोडी असं म्हटलं जाते या चौक परिसरामध्ये. किरण सुखदरे आणि महेंद्र शेठ ओसवाल यांना. जय वीरू. लेकिन जब कुर्बानी का समय आएगा देगा कौन? जय नहीं तो दी थी वीरू के लिए. हाँ टॉस किया जाएगा. हेड होना चाहिए दोनों तरफ. तो चलिए मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर रन बनाने हैं 55 रन 24 गेंदे 31 का फासला. 5 छक्के इस फासले को क्लियर कर सकते हैं. इस मैच में 24 गेंदों में कम से कम 5 बार गेंद को बाउंड्री के बाहर धकेलना ही होगा. पूरी 24 लाइव इवेंट पेड़ में ढेर सारे लोग बड़ौली का मैच देख रहे होंगे आज की रात में. और पनवेल में नावड़े के लिए कई ढेर सारे लोग मैच देख रहे होंगे 24 लाइव इवेंट के जरिए. तो इन दोनों सपोर्टर से फिर से एक बार मैं कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें. टॉस हुआ ना अगला. घोट बनाम टॉम्बे कोळीवाड़ा. किरण 11 इंडियन आर्मी घोट. MIDC किंग आपको रोशन साळुंके उस मैच में खेलते हुए नजर आएंगे. शिवा गोंधली की एक अलग रणनीति आपको नजर आएगी अगले मैच में. गेंदबाज उमेश खानावकर. 1 ही रन मिलेगा वहां पे और इसे 1 रन के साथ खाता खुल चुका है.
तमाम दर्शकों का हम स्वागत करेंगे फिर से एक बार। किरण सुखदरे और जय हनुमान क्रिकेट क्लब इसाम्बे ऑर्गेनाइज स्वराज ट्रॉफी 2023 संस्करण पहला इस क्रिकेट रजनी का। और सोमवार की रात मैं आपको बताऊंगा अगले साल ये टूर्नामेंट किस तरह से आगे लेकर जाएंगे किरण सुखदरे और उनके सभी साथी, जय हनुमान इसाम्बे के सभी खिलाड़ी, पूरा इसाम्बे गांव। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, डायरेक्टेड होती तो शायद मौका बनता। प्रशांत खानावकर ने भी आवाज दी थी, भाई आउट है आउट है आउट है, लेकिन शायद बचपन में कंचे कम खेले होंगे इस खिलाड़ी ने, वरना डायरेक्ट हिट जरूर होती। और ये बहुत ही बढ़िया, और इसीलिए मैंने कहा था एक स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप है टीम बड़ौली की। 80 रनों को मैंने इनको बनाते हुए देखा है मेरे सामने। बेहतरीन छक्का दागा बल्लेबाज प्रदीप खरत ने। शुक्रिया। सन्माननीय उपसरपंच बळवली गणेशजी पाटील साहेब यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यावं। सन्माननीय गणेशजी पाटिल उपसरपंच बळवली। तो देखिए मैंने इसीलिए कहा था स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप जोन है इस टीम के पास, ऐसे में 60 तक तो बनाए जा सकते थे। देव मात्रे की कमी थोड़ी बहुत महसूस जरूर होंगी इन्हें। उमेश, इससे कहते हैं ईमानदारी। क्या दिखाई बल्लेबाज प्रदीप खरत ने। तर मी विनंती करतोय सन्माननीय उपसरपंच सन्माननीय गणेशजी पाटील की आपण व्यासपीठावर येऊन या सामन्याचा आनंद घ्यायचा आहे। सन्माननीय गणेशजी पाटील उपसरपंच बळवली, मनापासून स्वागत। सरपंच साहब तुमचं मनापासून स्वागत। देखिए ये जो जर्सीज पहनी हुई है टीम बड़ौली ने, स्पॉन्सर्ड बाय सुकन्या गणेश पाटिल। तो टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर। हाँ ये अलग है, मुझे लगा सरपंच साहब जो जर्सी पहने हुए आए हैं वही जर्सी होगी, थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी नजर आ रही थी। तो टीम बड़ौली खुद स्पॉन्सर्ड बनी है अपनी जर्सी के लिए। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, लेकिन इससे कहते हैं पल्लू स्कूप आज की भाषा में सुपला शॉट, फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन टोटल आ चुका है। बल्लेबाज सागर पाटिल और उस पल्लू स्कूप की वजह से मिले 4। टीम का टोटल ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन। तो 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। तेरह की औसत से 18 गेंदों में अब 39 रनों की जरूरत। गेंदबाज प्रशांत खानावकर, स्ट्राइकर एंड पर वैजनाथ पाटिल। प्रशांत खानावकर लंबे कद के ऊंचे कद के खिलाड़ी,
उस जमाने के देखिए मैग्राथ हो या फिर माल्कम मार्शल, एंडी रॉबर्ट्स, जोएल गार्नर, कोर्टनी बॉल, शैम्ब्रोज, जो कद काठी थी उनकी, ऊंचे कद के गेंदबाज थे, काफी तेज डालते थे। राइट आर्म अब राउंड द विकेट आएंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज सागर पाटिल के लिए प्रशांत खानावकर। 17 हुआ टोटल, लेकिन देखिए बहुत ही बढ़िया खेला गया। प्रशांत खानावकर की जो रफ्तार थी उसे पिक किया और गेंद को महज दिशा दी। गेंद ने जैसे ही शॉर्ट फाइन लेग को चीरा, गेंद गई डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन। पाहुणे सन्माननीय अक्षयजी ओसवाल आणि गौरवजी पोद्दार यांना विनंती करतो की आपण व्यासपीठावर यावं। सन्माननीय अक्षयजी ओसवाल, गौरवजी पोद्दार यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर येऊन या सामन्याचा आनंद घ्यायचा है। 21 टोटल आ चुका है। काफी अच्छी बल्लेबाजी हो रही है, लगातार दूसरा छक्का दाग चुके हैं सागर पाटिल। फुल टॉस किया, रिवर्स के जरिए इस गेंद को खेला, शॉर्ट थर्ड मैन को जैसे गेंद ने बीट किया, गोली की रफ्तार से गेंद गई डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर, 4 रन। लगातार तीसरा चौवा दागा सागर पाटिल ने। पहिलाच वर्ष आहे मनाचा, स्वराज ट्रॉफी सांबे गावाचा। देखिए 13 के औसत से रनों को बनाना है 39। 55 में से 16 तो आ चुके थे पहले ओवर की समाप्ति के बाद। अंपायर कुछ सत्यवान काकड़े कुछ बताते हुए खिलाड़ी के लिए। राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी हो रही है। प्रशांत खानावकर 3 गेंदों में अब तक 9 रन दे चुके हैं। सागर पाटिल ने उनके खिलाफ काफी अच्छी बल्लेबाजी की है। डीप थर्ड मैन पर खिलाड़ी तैनात है, 1 रन जरूर मिलेगा। क्या मिलेगा दूसरा? तो ये रिव्यू लिया जा चुका है, लेकिन अक्षय जी ओसवाल इनकी तरफ से लगातार 3 छक्कों के लिए 5000 का इनाम। देखिए अक्षय ओसवाल जिनकी एक उंगली की ताकत है 1000, उंगलियां उठी 5, मतलब बनता है 5000। अक्षय ओसवाल चौक है ना, उनको पता है उंगलियों की ताकत गिनते गिनते एक प्राइस लगाने वाले हैं। अब ग्राम पंचायत के कर्मचारी हैं, लेकिन अक्षय ओसवाल कुबेर की तरह है। इनका धन कितना भी खिलाड़ी क्यों ना लूटे कम होने वाला नहीं है। बहुत बड़े सेठ है, देखिए हमारे साथी कह रहे हैं अक्षय ओसवाल दिल से भी और माल से भी। नो डाउट। चलिए मुझे अंदाजा लगभग हो चुका था, क्योंकि जैसे विकेट कीपर ने थोड़ी देर की थी, थोड़ी देर हुई थी वहां पे जरूर सेकंड के 100वें पल का हिस्सा। सत्ताईस 11 रन अब तक इस ओवर में आ चुके हैं। राइट आर्म राउंड द विकेट प्रशांत खानावकर करेंगे अगली गेंद। स्ट्राइकर एंड पर होंगे सागर पाटिल। फिर से एक बार स्कूप करने की कोशिश की थी। जो 38 सर्कल के अंदर जो खिलाड़ी है उन्हें भेजने की कोशिश की जा रही है, ना कि छक्का मारने की कोशिश। यहाँ पे देखिए गेंद को गैप में निकालने की कोशिश की जा रही है। प्रशांत खानावकर इस ओवर की करेंगे आखिरी गेंद, और यहाँ पे विकेट कीपर शॉर्ट फाइन लेके खिलाड़ी ने गलती की और ये रेफर किया है तीसरे अंपायर के लिए, लेकिन रन तो जरूर मिलेंगे। 22 के 4। इट्स लीगल डिलीवरी, फेयर डिलीवरी है। तो बाई के तौर पर 4 आ चुका है। द्वारकानाथ सर का इशारा
और इन 4 रनों के साथ देखिए समीकरण बदलता हुआ 54 का पीछा करते हुए 31 23 रनों की जरूरत है 2 गेंदों में। अब माफी चाहूंगा 2 ओवर 24 55 की दूरी तय करनी है, 12 के औसत से इन रनों को बनाना है। 31 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं, 55 की दूरी तय करनी है। इसका मतलब ये होता है 24 की अभी भी दूरी, गेंदें बची है 12। देखिए हमारे जो आज सीईओ बनकर आए हैं विवेक, बैनर के ऊपर के लोगों को ढूंढ रहे हैं, ऑर्गेनाइजर्स हैं कहाँ। वरद खानावकर और इनके खिलाफ आते ही आक्रमण। 24 की जरूरत थी लेकिन वैजनाथ पाटिल ने इस ओवर की पहली गेंद के ऊपर लगाया छक्का। और इसीलिए मैंने कहा था एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप इस टीम के पास है। देव महात्रे नया होने के बावजूद भी देखिए पूरा कॉन्फिडेंटली खेल रहे हैं दोनों खिलाड़ी, वैजनाथ और उनके साथी सागर। 18 की दूरी अब तय करनी है बची हुई। चौकर लगा 6 या 4 अंपायर। तो चलिए तीसरे अंपायर ने चेक किया और उसके बाद ये फैसला सुनाया है, छक्का आता हुआ। तो 18 की जरूरत है, 11 गेंदें बची है। सैंतीस रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 18 रनों की अब जरूरत है, बची हुई गेंदें है 11।
चला दोन्ही टीमने खिलाडू वृत्ती दाखवायची आहे आणि जो काही निर्णय असेल तो मान्य करून सामना पुढे न्यायचा आहे. बघा जरा पाणी द्या खेळाडूंना. ऑर्गनायझर चला दोन्ही टीमला विनंती असेल, दोन्ही टीमच्या कर्णधारांना विनंती असेल. कन्फ्युजन होत असतात क्रिकेटमध्ये, पण दोघांनाही स्पोर्टिंग स्पिरिट दाखवून सामना पुढे न्यायचा आहे. चला जो काही निर्णय असेल तो लवकर घ्या. चला लवकर निर्णय द्या पंच, जो काही असेल तो. ऑर्गनायझर कमिटीला सुद्धा विनंती असेल, तुमचाही निर्णय द्या. जो काही असेल तो आम्ही लगेचच पंचांपर्यंत पोहोचवतो. षटकार म्हणतात ऑर्गनायझर. चला प्रशांत गाणोकर क्षेत्ररक्षण आता सजवा. एक मोठे खेळाडू आहात तुम्ही. या परिस्थितीने सामना जिंकला जाऊ शकतो ही जिद्द तुमच्या मनामध्ये आहे, तुमच्या खेळाडूंच्या अंगांमध्ये आहे. तो 40+ के एक बेहतरीन खिलाड़ी वर्ष ओले का जब भी अगला मैच शुरू होगा सचिन जी मस्कर इनकी तरफ से वर्ष ओले टीम को शुभकामनाएं आ चुकी है. इस टूर्नामेंट में उनकी टीम जीत का तिरंगा लहराएगी, ये उन्हें भरोसा है. संगम घरत के ऊपर भरोसा है, कई यंगस्टर्स के ऊपर सचिन मस्कर का भरोसा है और उनकी टीम मैच जीतेगी ऐसा उनका भरोसा है. लेकिन फिलहाल यहाँ पे व्हाइट बॉल का इशारा और इस व्हाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल 38. साई भक्त रोशन वालगुड़े इनकी तरफ से भी
इस प्रतियोगिता को शुभकामनाएं आ चुकी है, लेकिन क्या खूबसूरत स्ट्रोक खेला यहाँ पर। शॉर्ट फाइन लेग को चीरती हुई गेंद जा रही है डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर। 4 रन। तो ये बल्ले से आता हुआ चौवा। गेंद दीजिए, गेंद 22। इशारा पूरा कीजिए अंपायर। टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर 42। अभी भी जरूरी है 13 रनों की। गेंदें बची है 10। 10 गेंदें 13 रन। दस गेंदें 13 रनों की जरूरत। बड़ावली बनाम नावड़े के बीच का ये संघर्षमय मुकाबला। अगला मैच होगा इंडियन आर्मी खोट बनाम टॉम्बे कोलीवाड़ा किरण 11। देखिए एयर टाइट मैच है ये। 10 गेंदें 13 रन। गेंदबाज तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट, लेकिन बहुत ही बढ़िया खेला है। डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर। एक और चौका आता हुआ बल्लेबाज वैजनाथ पाटिल के बल्ले से, और इन 2 चौकों की बदौलत टीम बैकफुट पे आ चुकी है। 54 रन पहले सत्र में स्कोर बोर्ड पर लगाने के बावजूद भी नावड़े। नौ रनों की जरूरत। 9 गेंदे 9 रन। कंपलसरी चेसिंग रन बॉल ये मैच है। एक बाउंस बैक करना होगा वरद खानावकर को। एक बाउंस बैक करना होगा। क्रिकेट अनिश्चितताओं भरा खेल है। यहां से भी 2-3 अच्छी गेंदों के साथ इस मैच में वापसी आ सकती है टीम नावड़े के लिए। वैजनाथ पाटिल स्ट्राइकर एंड पर। और ये ऑन साइड के ऊपर खेला है। गेंद थोड़ी देर हवा में जरूर थी। मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। इशारा आ चुका है द्वारकानाथ सोर के सर का। 1 बाउंस सीमा पार 4। वेळ लावू नका पंच। 8 गेंदे अब 5 रनों की जरूरत। 54 रन बनाए थे टीम नावड़े ने पहले बल्लेबाजी करते हुए। उमेश खानावकर की अच्छी इनिंग हमने देखी। प्रशांत खानावकर की हमने अच्छी इनिंग देखी, लेकिन उससे भी बेहतर अब इनिंग खेल रहे हैं वैजनाथ पाटिल और सागर पाटिल। एक अच्छी साझेदारी निभा रहे हैं अपनी टीम बड़ावली पेड़ के लिए। ये डॉट गेंद आई। 7 गेंदें अब 5 रनों की जरूरत। कंपलसरी चेसिंग। जैसे यहां पर आखिरी रन बनेगा या फिर इस मैच की आखिरी गेंद गिरेगी, टॉम्बे कोलीवाड़ा को तुरंत मैदान के अंदर जाना है। जो फैसला किया उन्होंने गेंदबाजी करने का। 7 गेंदें 5 रनों की जरूरत। ये गेंद डॉट आनी चाहिए। मजा आएगा आखिरी ओवर में। मैंने कहा था डॉट गेंद आनी चाहिए। 7 गेंदें अब 4 रनों की जरूरत इस वाइट बॉल के जरिए। 1 रन बढ़ता हुआ बड़ावली के टोटल में।
7 गेंदे 4 रन, 54 रन बनाए गए थे, 55 का पीछा करना था। कंपलसरी चेसिंग या विकेट मिल सकता है यहाँ पर। 6 गेंदे अब 4 रनों की जरूरत। वैजनाथ पाटिल का विकेट की फैक्टर बन सकता है टीम नावड़ी के लिए, लेकिन मिला यह मौका वरद खानावकर को इस विकेट को निकालने का, और उसकी वजह से मिला यह मौका डीजे श्रावणी को। बल्लेबाज मैदान के अंदर आ चुके हैं। 6 गेंदे और 4 रनों की जरूरत। स्ट्राइकर इन पर इस वक्त सागर। हाँ, जैसे ही सागर का जिक्र आया, सागर पाटिल के नाम का, तो रायगढ़ के मशहूर कमेंटेटर पारगांव के हमारे सागर पाटिल की हमें याद आई। क्या आवाज निकालते हो पैरट का। पैरट पोपट का आवाज निकालते हैं। नहीं, हमें नहीं आती, वरना हम निकाल पाते, आती तो। 4 रनों की जरूरत है। देखिए मैच ये टाइट होगा जरूर, गेंदबाज ने अगर मेहनत की तो। प्रथमेश खानावकर। देखिए क्रिकेट अनप्रेडिक्टेबल खेल है, यहाँ पर कई प्रेडिक्शन फेल हो जाते हैं इस खेल में। इस खेल में भविष्यवाणी करना बिल्कुल गलत बात है। और इस गेंद को, पहली गेंद को निकाला वाइड स्लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, 4 रन, और इस मुकाबले को आसानी के साथ जीता टीम बड़ौली ने। वेल डन, मैं तो कहूँगा बड़ौली, और अगली टूर्नामेंट्स के लिए प्रशांत जी खानावकर और उनकी पूरी कंपनी को मैं बधाई देना चाहूँगा। अगले टूर्नामेंट्स में उनकी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। यहाँ पर भी उन्होंने रन काफ़ी अच्छे बनाए थे, 54। तर जे नावडे संघाचे कर्णधार आहेत त्यांना विनंती असेल आपण किरण सुखदरे यांच्याशी संपर्क साधा। किरण सुखदरे, प्रशांत खानावकर तुम्हाला बोलवत आहेत मैदानावरच। तो प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू सागर पाटिल। 7 गेंदों में 18 रनों की एक शानदार पारी जिन्होंने खेली, और एक ओवर में 15 रन देकर एक विकेट निकाला। 54 रन बनाए गए थे, 55 का पीछा करना था। गेंदबाजी में सुधार लाना होगा। प्रशांत जी खानावकर, इनका सम्मान किया जाएगा इस मंच के ऊपर। किरण जी सुखदरे इनके शुभ हाथों। तो टॉस जीता है ट्रॉम्बे कोळीवाड़ा